आदित्य शुक्ला, कविता, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए मेरी आवाज को प्रॉपरली। ये जो आपके सामने पिक्चर है, ये मिटियोर्स की पिक्चर है, जिन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है या टूटते हुए तारे, पुच्छल तारे, कई नाम है इनके। तो ब्राइटेस्ट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई देर आर कॉमनली नोन एज द शूटिंग स्टार। तो ऐसे कई बार अगर आप रात के टाइम स्काई में देख रहे हो तो आपको इस तरीके के शूटिंग स्टार, ठीक है, लकीली कभी कभार दिख जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे बड़े लकी है, आप उनके सामने विश मांगो तो पूरी करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, बट ऐसा मान्यता है लोगों की। लेकिन ये शूटिंग स्टार्स होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, हालांकि वो स्टार नहीं है, उनको नाम दिया गया है शूटिंग स्टार क्योंकि वो ग्लो करते हैं जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं। ठीक है, इन शूटिंग स्टार को साइंटिफिकली या फिजिक्स के टर्म में हम इन्हें बोलते हैं मिटियोर्स। दे आर कॉल्ड मिटियोर, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, दे आर कॉल्ड मिटियोर्स। मिटियोर का मतलब होता है दे आर बिग ह्यूज, बड़े बड़े रॉक्स के जो है वो चट्टाने होती है, पीसीज होते हैं, टुकड़े होते हैं, बट वो इतने छोटे टुकड़े नहीं होते कि आप इमेजिन करो कि हाथ से उठा के फेंक दोगे, बहुत बड़े होते हैं, उनको हिला पाना भी मुश्किल है हमारे लिए तो। ठीक है, बट वो कई बार हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं, और जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं तो आपको बताया कि अर्थ के एटमोस्फेयर में एयर है, और वहां पे वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं, और बर्न होने की वजह से वो ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ऐसे लगता है जैसे वो एक पीछे टेल दिखती है उनकी, और आगे की तरफ जो हेड होता है उनका वो हमें नजर आता है। तो ये बात बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें सारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद अब ये मिट्योर अगर कभी धरती पे आ जाए गलती से, अगर ये गलती से तो नहीं कह सकते, अगर ये इतने बड़े हो कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन से बर्न होके खत्म ना हो, तो ये कई बार ओकेजनली दे एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंड अगर उनका साइज बड़ा है तो फ्रिक्शन की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस करके सम टाइम दे कैन एंटर इनटू सरफेस ऑफ द अर्थ, वो धरती से टकरा जाते हैं, और तब इन्हीं इन्हीं मिट्योर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मिट्योराइट। फिर उनको मिट्योराइट कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, देखिए, समटाइम meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely because their size is quite large, so वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते, और कुछ हिस्सा उनका रह जाता है, जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हो, पिक्चर में इस तरीके से टुकड़े ये जो है वो अर्थ के सरफेस पे टकराते हैं, एंड देन इन्हीं मिट्योर्स को हम वी कॉल देम मिट्योराइट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिट्योर एंड मिट्योराइट, तो आप बोलेंगे the big pieces of rocks that enter into the earth atmosphere and burn in the due to the friction of the atmosphere and does not reach to the earth, then they are known as the meteors. But if they are quite large enough that they can after entering into the atmosphere, they doesn't burn completely and just stick या कह लीजिए strike to the surface of the earth, then they are known as the meteorites. Meteorite helps scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. अब ये मेटेओराइट जो है साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज जो इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेटेओराइट्स है वो किस तरीके के मटेरियल से बने हुए, ताकि ये पता लग सके कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो सन है, वो किस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। हमें अर्थ का तो पता है कि अर्थ का मटेरियल क्या है, लेकिन जो ब्रह्मांड में जो चीजें घूम रही है सोलर सिस्टम के अंदर, उनके अंदर वो कौन सा मैटर है, कौन सा उसमें मेटल, नॉन मेटल, किस तरीके की चीजों से वो बना हुआ है, उसको रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, वो बचता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। अब यहाँ पे एक चीज और छोटी सी रह गई है, इन्हें बोलते हैं मिट्योर शावर। Sometime when the earth crosses the tail of the comet, worms of the meteors are seen and they are known as the meteor shower. आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है एक मूवी देखी हो 2012, उसमें बहुत सारे इसी तरीके के मेट्योर आसमान से धरती पे गिरते हैं और पूरे धरती पे जो है तबाही मचाते हैं। तो ऐसा सीन अगर कभी हो जाए तो उसे मेट्योर शावर का नाम दिया जाता है। समटाइम मेट्योर शावर अकर एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, बट अच्छी बात यह कि कम से कम ये ऐसी जगहों पे नहीं होती है जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ये जनरली ऐसे इलाकों में होती है जो बैरन इलाके होते हैं। ओके, तो इसे मिट्योर शावर का नाम दिया गया है, यानी कि मिट्योर की वर्षा। अब हमारा आखिरी टॉपिक आ गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, और यहां से आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। कि आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है बनावटी, जिनको इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी समझ और अपनी यू नो जो भी अवेलेबल चीजें हैं उनकी मदद से तैयार किया है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर
मेन मेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, उन्हें धरती से आसमान में स्काई में लॉन्च किया जाता है। एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून। और वो मून की तरह ही अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो इतने दूर नहीं होते जितने दूर हमसे मून है। मैंने आपको कल बताया था कि मून की जो दूरी है धरती से वो 3,84,000 किलोमीटर है। यानी कि जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ये ऑर्बिट के एक पर्टिकुलर हिस्से तक भेजे जाते हैं, उससे ज्यादा दूर ये नहीं जा सकते। और इनका मेन फंक्शन होता है हमारी टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना। और वो टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस होती है वो मैं अभी आगे आगे की स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारी कंट्री, और हमें इसका पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइंस में कितनी जो है वो तरक्की हुई है। मैंने कल आपको इसरो के बारे में बताया था, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसरो की ही बात हो रही है, इसरो से ही जुड़ा हुई बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंडिया हैज बिल्ड एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे देश भारत ने भी बहुत सारे सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए और उनको स्काई में, या कह लीजिए ठीक है, स्पेस में भेजा है। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। एक नंबर का सवाल आपका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही है कि नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो आपका जवाब होगा आर्यभट्टा। और आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इंडिया के महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दुनिया को जीरो और डेसिमल का जो है इंट्रोडक्शन दिया था। सम अदर इंडियन सैटेलाइट, इसके अलावा कुछ और इंडियन सैटेलाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इनसेट, फिर है IRS, कल्पना 1, ठीक है, एडुसेट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे, अब तो सैकड़ों हजारों सैटेलाइट इंडिया जो है वो लॉन्च कर चुका है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो सबसे पहले आर्यभट्टा जो है वो, ठीक है, आर्यभट्टा नाम का सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था। इसकी पिक भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये सैटेलाइट था। ठीक है, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। और दूसरा आता है व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हमारे लिए फायदे क्या है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतने अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इनको लॉन्च किया जाता है, तो इससे फायदा क्या होता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप मेरी अभी लाइव क्लास देख पा रहे हो तो ये सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, और इंटरनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी सैटेलाइट है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उसको आप लाइव देख पाते हो, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। क्योंकि सैटेलाइट सिग्नल भेजता है ऊपर से, और वो अर्थ के हर एक हिस्से तक वो सिग्नल पहुंचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, जो आपके फोन या आपके इक्विपमेंट जो भी है वो उनको कैप्चर करते हैं, और फिर आप उन सिग्नल की मदद से चीजों को लाइव देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशन है देखिए, फोरकास्टिंग वेदर। फोरकास्टिंग वेदर का मतलब होता है, आपको पता है कि अक्सर हमें ये पता लग जाता है कि कल, अगर आप गूगल पे चेक करोगे, ठीक है, कि कल की वेदर रिपोर्ट बताइए, तो आपको पहले ही एडवांस में बता देगा कि कल जो है वो क्लाउडी रहेगा डे, या टेम्परेचर का रेंज इस रेंज में रहेगा, बारिश होने की संभावना है, तूफान आएंगे। ये सब चीजें किसकी मदद से होती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की मदद से ही ये चीजें संभव हो पाती है। ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, कि दुनिया के एक हिस्से में कोई इवेंट हो रहा है तो दुनिया के हर एक हिस्से में उसे देखा जाता है। जैसे क्रिकेट मैचेस की बात करें तो ट्रांसमिशन में भी सैटेलाइट का रोल है। टेलीविजन और रेडियो सिग्नल जो है वो भी सैटेलाइट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, क्योंकि नीचे धरती पे एक जगह बनी होती है जहां पे इसका एक स्टेशन होता है, वहां से सिग्नल भेजे जाते हैं, उनको जो है सैटेलाइट कैप्चर करते हैं, और फिर उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। धरती के चारों तरफ वो घूम रहे हैं, और जहां जहां उनकी रेंज है उस रेंज पे वो उन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और फिर हम अपने फोन पे उनको जो है लाइव देख पाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है कि चाहे आप इंटरनेट कॉलिंग की बात करो, चाहे आप जो वीडियो कॉलिंग की बात करो, तो ये टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट से हमारे पास यहाँ पे भी सैटेलाइट की ही मदद ली जाती है। सैटेलाइट ना हो तो ये सब चीजें संभव नहीं है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग मतलब दुनिया के या इंडिया के ऐसे पिछड़े हुए इलाके जहाँ पे बहुत कुछ जमीन के नीचे छुपा हुआ है, जैसे हो सकता है वहां पे पेट्रोलियम हो, कोल हो, उन चीजों को डिटेक्ट करने में भी जो है वो सैटेलाइट की हेल्प ली जाती है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी कि इन सब चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ में हमारे। और ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो जाता है। और अब इस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसकी कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं वापस अब स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं आपका, एंड वी आर गोइंग बैक टू द पॉइंट।
तो ये चैप्टर आज यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है इस चैप्टर के अंदर। अब ये चैप्टर मैंने आपसे कहा था कि आप इसे अपनी बुक जो तुम्हारी है उसमें से भी पढ़ें, उसमें भी कुछ एडिशनल बातें इधर, क्योंकि बोलने का तरीका अलग अलग होता है, चीजें सारी सेम होती है। आज मैं इसके नोट्स आपके लिए अपलोड करूंगा, यानी कि आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा फोटोज, वो सब आप कॉपी में नोट करोगे। ये जो पूरा चैप्टर आपने देखा है, इस चैप्टर के नोट्स को भी आपको अच्छे से लिखना है, तैयार करना है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा मैटर होगा और जितना ज्यादा आप उसको पढ़ोगे, आपको उतनी ज्यादा समझ और अक्ल रहेगी चीजों को सीखने और समझने की। बाकी ऐसा है कि देखो, आप बहुत सारे बच्चे तो आई थिंक यू आर 50+ स्टूडेंट्स है, लेकिन क्लास लेते हैं सब 15-20 बच्चे हैं, तो ये एक बहुत ही यू नो। यस सर। कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हो जो मैंने बताया उसमें, कोई डाउट कहीं पे किसी चीज को लेके? नो सर। अच्छा ठीक है। प्रिंस चिल्लर, एनी डाउट? नो सर। नो सर। अमरजीत, नो सर। कविता, अमित, नो सर। आदित्य शुक्ला, सुजल, नो सर। कोमल, भूमि, नो सर। सत्यम, नो सर। अनुज, नो सर। आयुष, नो सर। सुप्रिया, सबका नो सर है। हाँ, सब बड़े इंटेलिजेंट है, सारे आइंस्टाइन बैठे मेरे साथ। सुप्रिया, आवाज कहाँ गई तेरी? सो गई? चलो यस सर। हाँ, कुछ पूछना है? यस सर बोल रही, नो सर बोल रही, क्या बोल रही? नो सर। डाउट ही नहीं होता कभी ये सर। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम इतना अच्छा समझ में आ गया तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। अब बाकी तो जब पूछेंगे, एग्जाम होंगे, तब पता लगेगा। अगर तुम इतने अच्छे हो कि मेरी एक एक बात समझ जाते हो तो तब तो फिर मजा ही मजा है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। चलो एनीवे,